I'm Gulnaz Nadeem. अस्सलाम वालेकुम and you are watching Easy Cooking Mood. कैसे हैं आप सब? मेरी दुआ है जहाँ रहें खुश रहें आबाद रहें। आज हम आपके लिए मज़ेदार दिल ललचा देने वाली चिटखारेदार निहारी की रेसिपी लेकर आए हैं जो कि इतनी आसान है बनाना। जब एक बार आप ट्राई करेंगे तो बार बार इसी रेसिपी से आप बनाना पसंद करेंगे। बनाना बहुत आसान है। आई एम यूजिंग है 1.5 kg बोनलेस बीफ और जिसके लिए मैंने 1.5 कप ऑयल ऐड किया है। आप चाहें तो घी में भी बना सकते हैं और इसमें ऑयल या घी की जो मिकदार है वो ज़्यादा रहती है। 2 बड़े साइज़ के मैंने प्याज लिए हैं जिनको मैंने बारीक स्लाइस किया है। इसके लिए जो ग्रेवी शोरबा बनता है उसमें बिल्कुल भी प्याज नज़र नहीं आते हैं। कोई भी स्पाइस या इस तरह का हम ऐड नहीं करेंगे जो शोरबे के सालन के अंदर ठहरता हुआ नज़र आए। तो इस बात का ख्याल रखिएगा। अपने प्याज़ों को बहुत अच्छी तरह से गोल्डन करना है, डार्क ब्राउन नहीं करना। इसकी बेसिकली यही फॉर्म जो प्याज की है इस सारे खाने को जायका देगी। यू कैन सी दैट कि मैंने इनको बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं किया, गोल्डन किया है। इस स्टेज पे हम इसके अंदर बीफ ऐड करेंगे और 5 से 7 मिनट बहुत अच्छी तरह से ऑयल और प्याज के साथ इसकी भुनाई करेंगे। इस पॉइंट पे आप जितनी अच्छी इसकी भुनाई करेंगे उतना ही अच्छा आपकी नहारी का जायका होगा। आपने जल्दी नहीं करनी, टाइम लेके इस पॉइंट को आपने फॉलो करना है बहुत। साथ में जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड कर रहे हैं 1 टेबल स्पून और इसकी अच्छी तरह से भुनाई करेंगे ताकि इसकी स्मेल ख़त्म हो जाए। निहारी में 2 बेसिक जो इंग्रेडिएंट यूज़ होते हैं, एक तो सौंफ का पाउडर है, दूसरा सूंठ का पाउडर जिसको हम जिंजर पाउडर भी कहते हैं। ये दोनों ही आपने ज़रूर ऐड करने हैं, दोनों की क्वांटिटी में। सारे बल्कि स्पाइसेस जितने भी इसमें ऐड हो रहे हैं मैं कैप्शन में उसको मेंशन कर दूंगी। आपने बहुत अच्छी तरह से इस मसाले को भूनना है। थोड़ा पानी डालते हैं ताकि इनका कच्चापन दूर हो जाए और यू कैन सी दैट कि बहुत टाइम लगा के हमने 10 से 15 मिनट के लिए इसको अच्छी तरह से भून लिया है जिससे निहारी का जो बेसिक टेस्ट है वो डेवलप हो जाए। आपने सारे प्रोसेस में इसके अंदर हॉट वाटर यूज़ करना है ताकि एक तो कुकिंग प्रोसेस स्लो ना हो और बहुत मेन ये है अगर आप इस पॉइंट पे ठंडा पानी ऐड करेंगे तो जो मीट की क्वालिटी है ना वो एकदम लो हो जाएगी, वो बहुत हार्ड हो जाएगा। आप जितना भी उसको गला लें गल भी जाएगा लेकिन एक टेस्ट डेवलप नहीं होगा। तो बेसिक पॉइंट है कि आपने इसके अंदर गर्म पानी ऐड करना है जब हमने इसको प्रेशर के लिए रखना है। आप चाहें तो इसको स्लो कुक भी कर सकते हैं। बेसिकली मैं इसको 40 मिनट्स का प्रेशर लगाऊंगी ताकि ये अच्छे से गल जाए। साथ में कुछ और तैयारी करते हैं। मैंने यहाँ पे जितने भी होल स्पाइसेस लिए हैं उनको हम ड्राई रोस्ट कर लेंगे। ये स्पेशल निहारी मसाला गरम मसाला है जो निहारी के लिए इस्तेमाल होता है और आपने इसको ज़रूर ड्राई रोस्ट करके उसके बाद ग्राइंड करना है। मैं इसकी सारी डिटेल जो है वो कैप्शन में आपको मेंशन कर दूँगी और इसको हम पाउडर बना लेंगे बहुत अच्छी तरह से। निहारी के अंदर आपको पता है आटा, मैदा या बेसन कुछ भी उसको थोड़ा सा थिक करने के लिए इस्तेमाल होता है। मैं 1 कप जो है आटा इस्तेमाल कर रही हूँ और मैंने उसको रॉ ऐड नहीं करना, मैं इसको ड्राई रोस्ट कर रही हूँ। यू कैन सी दैट कि इसकी जो शक्ल है वो चेंज हो रही है और साथ में मैं भुने हुए चनों का जो पाउडर है वो भी ऐड करूँगी। आप चाहें तो मैदा ऐड कर सकते हैं लेकिन अगर आप ये ऐड करेंगे यकीन करें आपको इसका फ्लेवर कमाल, वो कहते हैं ना, चस करा देगा आपको मज़ा आ जाएगा। साथ इसकी गार्निशिंग के लिए हम ये प्याज ब्राउन कर रहे हैं। यू कैन सी दैट दीज आर नॉट ब्राउन, गोल्डन और क्रिस्प होने चाहिए। आफ्टर 40 मिनट्स हमारा यहाँ पे बीफ जो है वो बहुत अच्छी से टेंडर हो गया है। चेक ज़रूर कर लीजिएगा। मैं हमेशा ज़रूर चेक करती हूँ ताकि कोई भी किसी किस्म की उसके अंदर कमी बाकी ना रह जाए और ये बहुत अच्छे से सॉफ्ट हो गया है। इस पॉइंट पे आप सॉल्ट एंड पेपर भी चेक कर सकते हैं। इसके ऊपर जो हमने ऑयल डाला था उसकी तरी मैंने उतार ली है ताकि हम उसको बाद में इस्तेमाल कर सकें। यहाँ पे मैंने सूखा धनिया पाउडर डाला है 1 टेबल स्पून और बहुत फाइन पाउडर ऐड कीजिएगा। कोई भी स्पाइस ऐसा ना हो जिसकी बाद में जो है वो नज़र आता रहे। गरम मसाला 1.5 टीस्पून ऐड किया है। इस बात का ज़रूर ख्याल रखिएगा, दिस इज़ टिप फॉर यू, कि ज़्यादा गरम मसाला पाउडर अगर आप इस
पॉइंट पे ऐड कर देंगे ना पकाने के टाइम पे, तो वो बहुत तीखा हो जाएगा और उसका एक अलग से फ्लेवर जो है वो निहारी में निकलने लगेगा। सो कम डालिएगा, ऐड टू टेस्ट रखिएगा। आप जब सर्विंग करेंगे तो आप ये गरम मसाला साथ ज़रूर रखिएगा, बाद में ऐड करके खाने का इसको बहुत मज़ा आता है। आपको जितना रिक्वायर्ड हो इसका शोरबा या ग्रेवी रखनी, आप उतना पानी ऐड कीजिए। मैंने स्लरी बनाई है, जो मैंने अभी आपको आटा और चनों का पाउडर दिखाया था। बहुत क्विक ऐड करते जाइए। कोशिश कीजिएगा कि आप पहले बीफ जो है निकाल लें, उसके बाद आप ये स्लरी ऐड करें और जल्दी जल्दी मिक्स कर लें। ज़रूरत पड़े अगर आपको मिक्स ज़्यादा करने की तो ब्लेंड भी कर सकते हैं, लेकिन बीफ निकाल कर उसके बाद बीफ ऐड कीजिए। और यू कैन सी दैट मैंने इसको बिल्कुल लो फ्लेम पे तकरीबन 1 घंटे के लिए ये स्लरी ऐड करने के बाद स्लो कुकिंग पे लगा दिया, ताकि ये बहुत अच्छे से पक जाए और एक शानदार किस्म की नहारी का जो शोरबा है ना वो तैयार हो जाए। यू कैन सी दैट कि जो इसके अंदर ऑलरेडी ऑयल था वो भी सरफेस पे आ गया है। और दिस इज़ द फाइनल लुक, सो डिलिशियस, सो यमी। यू विल इन्जॉय डेफिनेटली व्हेन यू विल ट्राई इट, सो डू ट्राई इट। आपको बहुत मज़ा आएगा। अपने लिए बनाइए, अपने प्यारों के लिए बनाइए, इंजॉय कीजिए। गर्मा गर्म नान के साथ, चावलों के साथ सर्व कीजिए। हमारे घर में चावल भी पसंद किए जाते हैं निहारी के साथ। अगर आप भी इसको ट्राई करेंगे चावलों के साथ तो यकीन करें आपको बहुत मज़ा आएगा। अपना ख्याल रखिए, अपने प्यारों का ख्याल रखिए, उनका ख्याल जिनका ख्याल रखना हम पे फ़र्ज़ है। और इन्जॉय कीजिए। सब्सक्राइब इजी कुकिंग मूड एंड शेयर दिस विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स। मिलते हैं एक और अच्छी मज़ेदार सी रेसिपी के साथ, तब तक के लिए रब राखा।